हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाचारो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में आपके रिलेशन में क्या हो सकता है। ठीक है, क्या एनर्जी आती है, क्या होने के चांसेस हैं, जो भी आपका स्टेटस चल रहा है रिलेशन का, उसमें आने वाले समय में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या हो सकता है आपके रिलेशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी व्यूअर्स, आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसी ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, तो हर एक चीज़ रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड ज़रूर रहिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी को लेट गो करें। ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा, जो आपको रखने का मन ना करे उसे लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पूछते हैं कार्ड से हमें बताइए। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके रिलेशन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लव रिलेशन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। ओके, दो पाइल्स हैं यहाँ पे। आज इंट्यूशन बोल रहा है कि ऐसे चूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों कार्ड में से पाइल 1 पाइल 2 में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको ज़्यादा अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, जो इमेज आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है, उस इमेज को आप चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपने कर लिया हो। अगर आपको और समय चाहिए आप वीडियो पॉज करके सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने भी चुना है, आने वाले समय में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी फिर आपको बताते हैं। कार्ड्स बताइए पाइल 1 के लिए आने वाले समय में उनके लव रिलेशन में क्या हो सकता है। पाइल 1 के व्यूअर्स के लव रिलेशन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के लिए आने वाले समय में इनके रिश्ते में लव रिलेशन में क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस कार्ड क्यों, द फूल, एस ऑफ कप्स। कार्ड्स बताइए हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स के लिए उनके रिश्ते में लव रिलेशन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। आने वाले समय में क्या हो सकता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, retreat, कोडिपेंडेंसी। ओके फाइल 1 जिन्होंने चुना है आपके रिश्ते में आने वाले समय में क्या हो सकता है, तो जैसा कि पहला कार्ड आया था आपका जो कि है टेम्परेंस का कार्ड। ओके, एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ। कार्ड्स बताइए ओके, देखिए व्यूअर्स, आने वाले समय में आपका रिलेशन बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपके रिलेशन में मुझे हार्मनी क्रिएट होती हुई दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशन में कुछ समय से हार्मनी नहीं थी, हार्मनी की कमी थी। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रिश्ते को लेके, और कोई एक व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने कैरियर पे।
जिस कारण से आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जिस कारण से आपका रिश्ता हार्मोनाइज नहीं हो पा रहा था और एक डामाडोल वाली सिचुएशन, मतलब रिलेशन में ना स्टेबिलिटी नहीं थी आपके, या रिलेशन में हार्मनी नहीं थी आपके। एक बोलते हैं ना सुख शांति से रिलेशन चल रहा है, प्यार से, दोनों के योगदान से, तो वो चीज़ की कमी थी आपके रिश्ते में कुछ समय से। तो ये भरपाई हो रही है, ये कमी पूरी हो रही है। आने वाले समय में मुझे दिखता है आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को इमोशनली सर्व करेंगे, एक दूसरे को इमोशनली कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबिलिटी दिखाएंगे आने वाले समय में, ओके। क्योंकि आप दोनों प्रायोरिटाइज करेंगे अपने रिलेशन को, आप दोनों इम्पॉर्टेंस समझेंगे एक दूसरे को सर्व करने की, आप दोनों इम्पॉर्टेंस समझेंगे एक दूसरे की फीलिंग्स को इम्पॉर्टेंस देने की, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हुए भी दिख रहे हैं, आप एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपके पर्सन, आपके पार्टनर भी आपको खुल के एक्सप्रेस करेंगे अपनी भावनाओं को। तो आपके बीच जो डामाडोल वाली सिचुएशन थी, जो हार्मोनाइज नहीं था, जो थोड़ी अशांति चल रही थी, वो चीज़ क्लियर होगी, वो चीज़ बैलेंस होगी आपके इमोशन से। आपके रिश्ते में ना दोनों तरफ से एक इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आप में से कोई एक पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जुनूनी दिखता है, बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखता है, वहीं दूसरा जो है बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड दिखता है, ठीक है। सो एक के लिए उसका हो सकता है जो पहला पर्सन है जो ज़्यादा जुनूनी है, वो अधिकतर अपने रिश्तों को लेके भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है, ठीक है। अभी अब एनर्जी देख लीजिए कौन सी एनर्जी किसकी है। तो जो भी ज़्यादा पैशनेट है ना, वो रिश्ते पे क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है, तो रिश्ते में भी पैशन ढूंढता है, रिश्ते में भी जो है वो जुनून ढूंढता है, वो पागलपन ढूंढता है, जिस कारण से जो दूसरा व्यक्ति है रिलेशन में, वो आपको सेम चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है वापस, क्योंकि वो उसका फोकस कहीं और है, उसका फोकस है मनी पे, उसका फोकस है फाइनेंसेस पे, वो अपने फाइनेंसेस को बिल्ड करना चाहता है। तो एक व्यक्ति देखता है सामने वाले को और सामने वाले का ध्यान है उसके पैसों पे। तो ये जो चीज़ है ये हट रही है आपके रिश्ते से। आप दोनों एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, एक दूसरे को समझने वाले हैं, और ये आने वाले समय में एंजल की प्रेजेंस से या एंजल के आशीर्वाद से आपके रिश्ते में ये चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक हार्मनी क्रिएट होती हुई दिख रही है, एक पीस क्रिएट होते हुए दिख रहा है। अगर झगड़ा वगैरह हुआ है, बहस वहस हुई है, तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपके जो भी कंसर्न्ड लव इंटरेस्ट हैं, वो आपको अपने इमोशंस भी उजागर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेव नहीं करेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं उनको बैलेंस करना होगा, उनको सपोर्ट करना होगा, ताकि वो जो है अपनी एनर्जी बैलेंस करके रिश्ते में सही से कंट्रीब्यूट कर सकें, ठीक है। तो मुझे दिखता है कि आपको अपने एनर्जी को, अपने जुनून को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन को आपके रिलेशन के इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड है, ठीक है। और अगर आने वाले समय में बैलेंस क्रिएट करने के लिए अगर आपके पर्सन कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं और उनमें बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आप अपने इमोशन से उन्हें बर्डन ना करें, उन्हें बैलेंस आउट करें, ठीक है। उनको उनकी भावनाएं समझे और उन्हें एक बैलेंस दे, एक सपोर्ट दे, ना कि उन्हें अपने एक्सपेक्टेशन से लाद दे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, कार्ड्स यही बोलना चाह रहे हैं। तभी आपके रिश्ते में एक नए क्या बोलते हैं, एक नई एनर्जी, एक नए सिरे से शुरुआत होती हुई दिख रही है। और अगर आप ऐसा कर पाएँ तो आपका रिश्ता जो है बहुत प्यार से भर जाएगा, आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा प्यार से भर जाएगा, ठीक है। दोनों की तरफ से जो अगर एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, अगर आप बैलेंस कर रहे हैं, सामने वाले को आप समझ रहे हैं, तो उधर से वो भी अपने आप को संभाल पाएंगे और रिश्ते में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो बस फिर मेरे को दिखता है कि लव वाइब्रेशंस ही आपके रिलेशन में डोमिनेट करेंगी, ठीक है। एक चीज़ ये यहाँ पे दोबारा ये जो कार्ड्स आए हैं, जैसे कि पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, रिट्रीट और कोडिपेंडेंसी, सो ये अगेन मुझे यही बात करते हैं कि अगर आप अपने एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म कर दे रहे हैं,
है ना। मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा अपने आप को भी बैलेंस आउट करने का। और अगर आपके पर्सन बिल्कुल ही आपके रिलेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी टोकने का, ठीक है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही चीज़ों को इग्नोर कर दे ये समझ के कि ये उनका नेचर ही है और उन्हें एहसास ना दिलाए कि उनकी गलती कहाँ है या क्या उनकी गलती है, तो ये आपके रिलेशन को ख़राब कर सकता है। तो प्यार से, आराम से ही सही, आपको ये चीज़ उन्हें दिखाने की ज़रूरत है कि यहाँ पे गलती थी, ये गलती थी, आराम से, प्यार से, ठीक है। और आपका जो इमोशनल या जिस भी पर्सन का इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है या डिपेंडेंसी है सामने वाले पर्सन में, उसको कम कीजिए या कम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अटैच है या बहुत ज़्यादा रिलेशन से एक्सपेक्ट कर रहा है या बहुत ज़्यादा सामने वाले पे अपने प्यार का भार दे रहा है, उसको अपने आप में थोड़ा बैलेंस लाने की ज़रूरत है। डिपेंडेंसी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि सामने वाला ओवरवेल्म हो जाए, वो उस इमोशन को बोझ समझने लगे, ठीक है। वो एनर्जी आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने आप को वहाँ पे प्रायोरिटाइज करके अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, ठीक है। क्योंकि कई बार एनर्जी इतनी हैवी हो जाती है कि भले वो प्यार ही क्यों ना हो, सामने वाला उसे नहीं झेल पाता। खासतौर से अगर इंसान सेम नेचर का नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है और वो हो सकता है रन कर जाए, ठीक है। तो आपको अपने एनर्जी को बैलेंस करना है। जो भी पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है अपने पर्सन पे, आपको यहाँ पे उस चीज़ को, अपने उस ऊर्जा को अपने ऊपर देने की ज़रूरत है, अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि आपका एक्सपेक्टेशन का जब वो घटेगा, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी घटेगी और वो आप अपने ऊपर यूज़ करने लगेंगे, तो ये उल्टा आपके पर्सन को और अट्रैक्ट करने लगेगा और आपका जो रिश्ता है वो अपने आप हार्मोनाइज होने लगेगा, ठीक है। और फिर मुझे दिखता है कि ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आपका रिश्ता जो है बहुत एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं आने वाले समय में। दुनिया से अलग होके हो सकता है आप किसी ट्रिप पे जाएं या एक अच्छा समय व्यतीत करें। थोड़ा हो सकता है कुछ घंटे ही सही, पर बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ व्यतीत कर सकते हैं। आप रोमांटिकली एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे में खो सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। और अगर आपके बीच अभी डिसबैलेंस सिचुएशन क्रिएट हुई थी या फिर थोड़ा बहुत जो भी सिचुएशन ऊपर नीचे हुई है, तो आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी कमियों को। तो आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना होगा कि जो भी हुआ है या आपके रिश्ते में खटास आई है किसी कारण की वजह से, तो वो कारण भी आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ किसी कारण से होती है, ठीक है। वो कारण भी किसी कारण से आया था, ठीक है। तो आपको अपने आप को उस नेगेटिव इमोशन से हटा के, अपने गुस्से को साइड रख के अपने आप को जो है रेजुविनेट करना पड़ेगा, अपने आप को शांत करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और आप अपने रिश्ते में जो प्यार चाहते हैं उसको फोकस कीजिए, ना कि अपने डर पे ध्यान दीजिए, ना कि अपने गुस्से पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप अपने रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ करते हैं तो आपको जो भी कारण से आपका झगड़ा हुआ है या खटास आई है या एनर्जी इम्बैलेंस हुई है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उस हर चीज़ के पीछे वो कारण जो भी था उसके पीछे भी एक कारण था, ठीक है। और फिर आपको अपने अंदर में ये देखना है कि क्या अब इस आपके रिश्ते में नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है, तो आपको अपने अंदर से उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, ठीक है। और जो रेड फ्लैग्स थे उनको आपको जो है कन्फ्रंट करके आपको उस चीज़ को सही करना है, ठीक है, रादर देन उसको आप टालते रहें। और साथ में अगर हम बात करें, अगर रिश्ते की बात करें, तो रिश्ते में आपको अगर आप इन चीज़ों को कर पाते हैं तो अच्छा समय आ रहा है, आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। और कहीं ना कहीं आपको जो हो गया है, जो एक दूसरे के प्रति आपका इम्बैलेंस है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करके फोकस रखिए प्यार पे, जिससे कि आप दोनों मिलके हार्मनी क्रिएट कर सकें। और ये हार्मनी आता हुआ आपके रिश्ते में मुझे दिख रहा है आने वाले समय में। सो या पाइल 1, ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितना % आपसे रेजोनेट हो रहा है। और या थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। और पर्सनल रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पाइल 1 आज आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो 1 सेकेंड, यहाँ पे हम देखते हैं
सो पाइल 2 जिसने भी सेलेक्ट किया है, आपके लिए कार्ड था जजमेंट का कार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं आने वाले समय में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के लिए आने वाले समय में इनके लव रिलेशन में क्या हो सकता है। हमारे पाइल 2 के लव रिलेशन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। द एम्प्रेस, ओके, द एम्प्रेस हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लव रिलेशन में क्या हो सकता है, आने वाले समय में क्या हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, इधर से भी निकालते हैं। पाइल 2 के रिलेशन में आने वाले समय में क्या हो सकता है। जजमेंट कार्ड किस रेफरेंस में आया है, जजमेंट कार्ड किस रेफरेंस में आया है, यहाँ पे जजमेंट यहाँ पे किस रेफरेंस में आया है, प्लीज़ बताइए। जजमेंट किस रेफरेंस में आया है। नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, जजमेंट किस रेफरेंस में आया है, जजमेंट किस रेफरेंस में आया है। द फूल, ओके, एम्प्रेस किस रेफरेंस में आया है। ओके, 9 ऑफ swords and the 3 of swords, ओके। कार्ड्स बताइए आने वाले समय में हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के रिलेशन में, लव रिलेशन में क्या हो सकता है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ओके। देखिए व्यूअर्स, पाइल 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, आने वाले समय में आपके रिश्ते में क्या हो सकता है। देखिए मुझे ये दिखता है साफ साफ कि आपके रिश्ते में किसी ने दिल तोड़ा है। ठीक है, अभी आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, किसी एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का बुरे तरीके से दिल तोड़ा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। और दिल क्यों टूटा है, तो कहीं ना कहीं कारण यही है कि किसी एक पर्सन ने प्रायोरिटाइज नहीं करा दूसरे पर्सन को। ठीक है, किसी एक पर्सन ने सेलेक्ट नहीं करा दूसरे पर्सन को, किसी एक पर्सन ने स्टैंड नहीं लिया अपने सामने वाले पर्सन का। ठीक है, और इस कारण से आपके रिश्ते में किसी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। सो आने वाले समय में आपके साथ जस्टिस या जजमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपके साथ जो गलत हुआ है ना, वो सही होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये देख लीजिए आप, ये आपके रिलेशन में ये चीज़ किसने करी है, किसके साथ हुई है। तो जिसके साथ भी हुई है, रिलेशन की एनर्जी आ रही है कि सही होने वाला है। जो गड़बड़ हुआ था, जो हार्ट ब्रेक हुआ था, जो उदासीपन आया था आपके रिश्ते में, वो सही होने वाला है। ठीक है, और वो सही कैसे होगा, तो जिसने प्रायोरिटाइज़ नहीं करा था अब वो प्रायोरिटाइज़ कर रहा है या कर रही है आपको, वो चुन रहा है आपको, वो आपके दिशा में आगे बढ़ रहा है या बढ़ रही है। ओके, और इस बार ये इंसान आपको खुल के अपना प्यार देने वाला है, खुल के आपके लिए क्या बोल सकते हैं, केयर दिखाने वाला है, प्यार देने वाला है, आपको नर्चर करने वाला है, आपको पैम्पर करने वाला है, आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। ठीक है, आपसे खुल के बात करने वाला है, आपको संजो के रखने वाला है। अब ऐसी ऊर्जा दिख रही है। और आपसे ये भी बोला जा रहा है कि जो पास्ट में हो गया है आपको उसे माफ़ करना होगा और उससे सीखना होगा। जहाँ अब आपके रिश्ते में जो भी चीज़ क्रिएट हुई है उसमें जिसका भी दिल दुखाया है, तो जिसका दिल दुखा है उसे माफ़ करने की ज़रूरत है। और ये सीखने की ज़रूरत है कि आपको उससे क्या सिखाना चाह रहे थे एंजल्स या भगवान, आपको क्या लेसन देना चाह रहे थे। आप उस सिचुएशन से वो लेसन को डिराइव कर लीजिए, आप उस लेसन को समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उस इंसान को माफ़ कीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, क्योंकि अब वो इंसान आपके साथ
जो है चीज़ों को सही करना चाहता है। आपका जितना दिल तोड़ रहा है ना, उतना ही अब आपको प्रेम देना चाहता है, उतना ही आपके लिए अब केयर करना चाहता है, आपको पैम्पर करना चाहता है, आपको संजो के रखना चाहता है, आपको अपने भावनाओं से एक होता है ना शावर करना चाहता है। अब ये पर्सन आपसे खुल के बात करना चाहता है, ठीक है। पर ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप सामने वाले को माफ़ कर पाएँ। और लेकिन सबक को नहीं भूलना है। जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी और वो जो सिचुएशन आपको सबक दे रही है, उस सबक को ध्यान रख के आपको बोला जा रहा है दिल बड़ा रखिए और माफ़ कर दीजिए, क्योंकि सामने वाला आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। वो बहुत उदास है, दुखी है, डिप्रेस्ड है, या बहुत बुरा महसूस कर रहा है खुद में सोच सोच के उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने आपका दिल दुखाया, उसने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके रिलेशन में किसने ऐसा करा है, बट जैसे चैनल हुए वर्ड्स वो मैंने आपको बता दिया कि जिसने भी आज जिसका दिल दुखाया ना, जिसने भी इस रिश्ते में गद्दारी की है ना, वो बहुत गिल्ट में है, वो बहुत ग्लानि में है, वो बहुत दुखी है, वो आपसे माफ़ी की भीख मांगना चाह रहा है, ठीक है। आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है और आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपना हाथ उसके सर पे रख के कम से कम इतना ही कर दें, और शायद आप उसे आने वाले समय में माफ़ कर दें अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो कोई इंसान माफ़ी बहुत ज़्यादा मांगना चाह रहा है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा गिल्ट से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा उदास है पास्ट डिसीजन के कारण, पास्ट जो भी उसने एक्शंस लिए थे उसके कारण, ठीक है। तो यहाँ पे माफ़ करने को कहा जा रहा है, पर सबक भी याद रखना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके रिश्ते की नई शुरुआत होगी, एक फ्रेश स्टार्ट आपके रिश्ते में आएगा, ऐसा दिखा रहे हैं कार्ड्स मुझे। कार्ड और क्या बताना चाहते हैं आप? इस फ्रेश स्टार्ट के बारे में कुछ बताइए, फ्रेश स्टार्ट के बारे में कुछ बताइए। ओके, अब ये जो फ्रेश स्टार्ट होगी ना व्यूअर्स, इसमें जिस भी पर्सन ने गड़बड़ करी है वो बहुत मेहनत करेगा आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते को जिसने भी गड़बड़ करी थी ना वो इस बार बहुत मेहनत करेगा आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आपके रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए, आपके रिश्ते के ग्रोथ के लिए। बहुत ज़्यादा इसके लिए डेडिकेशन के साथ आपके रिश्ते में जो है ये पर्सन पार्टिसिपेट करेगा, मेहनत करेगा और इस रिश्ते को आगे ले जाने की कोशिश करेगा। अपना सारी ऊर्जा ये झोंकेगा आपके रिश्ते में, ठीक है। जिसने भी गड़बड़ी करी है पास में वो पर्सन, ठीक है व्यूअर्स। तो अगर ये आप हैं जहाँ पे आपके साथ अगर ये हुआ है, अगर आपका दिल टूटा है तो आपको माफ़ करने को कहा जा रहा है, ठीक है। और आपको कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि अगर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगता है तो भले ही आप उस सबक को याद रखें, बट अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं तो इससे माफ़ कर दें, ठीक है। एक मौका देके देखें, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि सामने वाला बहुत गिल्ट में है, बहुत पछता रहा है अब वो पर्सन आपके रिश्ते में मेहनत करना चाहता है, एक फ्रेश बिगनिंग चाहता है आपके रिश्ते में, और वो मेहनत करेगा भी इस रिश्ते को लेके, इस रिश्ते को आगे ले जाने में। सो या पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। सो या आपके लिए अच्छा समय आ रहा है आपके रिश्ते के लिए। सो या आपसे रेजोनेट करे देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके साथ आने वाले समय में ऐसा होता है देन डू कम एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। ज़रूर बताएं कितना % आपसे रेजोनेट हुआ, ओके। और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। और या थैंक यू सो मच, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।